तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर युवाओं की फौज है और कह रहे हैं कि इस बार शाहनवाज शिबू को जिताया जाएगा। किसे जिताओगे इस बार? शिबू भाई, शिबू भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पतंग को जिताएंगे भी और लहराएंगे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो भाई पतंग साहब ऐसी साहब जी दिल में भाई। दिन ओवैसी गुजरात में आकर अहमदाबाद की बापू नगर विधानसभा में जनता को संबोधित करके गए हैं। हम जानेंगे कि आखिर इस भाषण के बाद जनता का क्या रुझान बदला है नहीं बदला। क्या नाम हुआ सर? मैं इरफान शेख, प्रवक्ता गुजरात प्रदेश। अच्छा, गुजरात के प्रवक्ता है आप AIMIM से। सर क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए हैं, जनता को संबोधित करके गए हैं, माहौल कैसा लग रहा है? देखिए माहौल तो आपके सामने ही है। जनता का सैलाब, जनता की मोहब्बत असद साहब के देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए कैसी बेताबी से और घंटों तक इत्मीनान से बैठी रही। और ये पब्लिक की मोहब्बत ही है मजलिस के साथ, और ये मोहब्बत और ये संख्या, ये तादाद बता रही है कि आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में बापू नगर में पतंग का उड़ना नक्की है। क्या लगता है सर इस बार इंशाल्लाह गुजरात में AIMIM का परचम लहराएगा। परचम लहराएगा, वोट कट के भाजपा को जिताएगा? नहीं, ये तो आपके जो मतलब ये समझ लो कि थिंकिंग है। मुसलमान जाग चुका है अब। अच्छा, मुसलमान किसी के झांसे में नहीं आएगा। 70 साल तक कांग्रेस ने जिस तरह से बेवकूफ बनाया है, अब बेवकूफ नहीं बनेगा। यही जाग गया है, उसको पता चल गया है कि हमारा जब कायद आ गया है, हमारा लीडर आ गया है, हमारी पार्टी आ गई है, तो हम किसी और को वोट क्यों दें। विकास का नाम करते हुए दिल्ली से आ रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल का कुछ भी आना जाना नहीं है। वो छोटा रिचार्ज है। वो RSS की एक बीटी, मतलब ये समझ लो कि वो भी बीटी में ही RSS की बराबर है। उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला है। और मुसलमान इस बार लालच में आने वाला भी नहीं है। जनता कह रही है सर कि फ्री बिजली दे रहे हो, केजरीवाल की आंधी चल रही है गुजरात में। कोई आंधी वांधी नहीं है। ये तो आपको मतलब जो दिखावा है ना, जब वोटिंग का टाइम आएगा तब आपको पता चलेगा कि किसकी लहर चल रही है। फ्री की स्कीम है, वोट लेने के बाद कोई भी नहीं आता। रोड ऐसे की ऐसे ही रहती हैं। किससे जाएगा युवाओं का वोट इस बार? शिबू भाई को। शिबू भाई को वो हमारे लिए सब करे अवैसी साहब। हमारे AIMIM पार्टी की सब वही उम्मीदवार वही रहे। तो नहीं गर्म माहौल है, भाषण सुनाए और कह रहे हो? भाषण नहीं है, तुम आओगे भी, तुमने ना इलेक्शन बाद भी आओगे, तुमको वही मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसा भी गर्म माहौल है ना, ऐसे ही तुम्हारे को जिता के भी हम लाएंगे। फिर से गुजरात आने वाले केजरीवाल, मोदी जी आने वाले, राहुल गांधी भारत यात्रा पर तो है। क्या लगता है कितनी यात्राओं पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मोदी जी जीते भी हैं तो कहाँ यात्रा पे घूमते, कोई काम नजर आया है? सियासी जी का क्या काम है? वो तो आपको नजर आ जाएगा। जीतने के बाद आप आओगे, फिर आप आना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या नतीजा आया है। और निकल कर भाजपा या कांग्रेस निकल गई तो वो तो सब राजनीति है भाई। अरे हमारे यहाँ पे AIMIM के तो गवर्नमेंट ये तो आपने खुद ने यहाँ पे देख लिया जो जन सैलाब था। और आप जो अपना केजरीवाल के बारे में बोल रहे हो, तो केजरीवाल तो एक सोडा की बोतल है, जो सोडा की बोतल को हला के ना जैसे प्रेशर छोड़ते हैं और बैठ जाता है, केजरीवाल वैसे ही बैठने वाला है। और ये तो सिर्फ केजरीवाल जो है बीजेपी ने खड़ा किया हुआ है ना। यहाँ पे तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब चलेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ओवैसी साहब जितने भी कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे, गांधीनगर विधानसभा के अंदर AIMIM के कैंडिडेट्स वहाँ पे जाके बैठेंगे और पूरी गुजरात की आवाम के लिए आवाज को उठाएंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने केजरीवाल को खड़ा करा, जनता कहती है कि भाजपा ने ओवैसी को खड़ा करा। ये तो आप लोग मीडिया वाले चला रहे हो, ये तो मीडिया वाले ही चला रहे हैं, है ना। ये सब मीडिया अपना नाम कमाने के लिए कर रही है। पब्लिक क्या चलती है बताऊं मैं आपको। देखो 2 साल से MIM गुजरात में लॉन्चिंग हुई, ठीक है। उसके पहले भाजपा थी, बीजेपी थी, और नेशनल 12,000 से लेकर 14,000 नेशनल पार्टी से, ठीक है। तो कोई भी स्टेट में कोई भी पार्टी लॉन्च होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उस पर लांछन लगने वाला है कि B टीम में C टीम में। लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए? मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए आवाम को। और यहाँ से शिबू भाई जीतेंगे और यहाँ से MIM पार्टी का पार्षद जीत के जाने वाला है। शिबू भाई नहीं, कम से कम यूँ समझ लो 8 से 10 सीटें AIMIM जीतेगी इस बार। इस पर तो खड़ा तो कर दो पहले। अरे हो जाएगा ना, अभी रुको तो सही। अभी इलेक्शन डिक्लेयर कहाँ हुआ है? इलेक्शन 20 दिन हम 30 पे खड़े हो गए, पता चलेगा 182 सीटें हैं। 182 सीट में से कम यूँ समझ लो कि 10 सीटें AIMIM जीत के आ रही है इस बार। पिछले 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 27 साल में अवैसी साहब की पार्टी कहीं नहीं दिखी। आज अवैसी साहब की आमद से, उनके बयान से कांग्रेस क्यों बौखला रही है? 27 साल से क्या गुलाब जामुन खिला रहे थे साबिर भाई?
कि इनकी सरकार बन रही थी भारतीय जनता पार्टी की। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है, क्योंकि अभी तक मजबूत इसलिए थी कि कांग्रेस कमजोर थी, जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। आज मुसलमान समाज के पास, जनता के पास मौजूद विकल्प है, वो विकल्प असदुद्दीन अवैसी है। किसे जाएगा वो, कांग्रेस को किसे? देखो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी कैसी है कि तमाम कौम को लेकर चलती है, दलित हो, पिछड़े हो, तमाम कौम को लेकर चलती है और तमाम का विश्वास है इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जंग की बहुमती से जीत के आएगी और बापू नगर के अंदर हमारे शिबू भाई इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे। आपने सब देखा है कितनी पब्लिक थी, क्या है, किसी को भी पूछो कि शिबू भाई हो कोई जीत नहीं सकता। अच्छा पब्लिक को पूछो, जनता यूपी में भी बहुत सुनने आती थी। यूपी की बात जाओ, मैं गुजरात है, यूपी की जनता ने जो गलती करी है, गुजरात की जनता भूल करने वाली नहीं है। गुजरात की जनता वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है। जो गलती यूपी की जनता ने की है उससे सबक लेकर गुजरात की जनता वो गलती नहीं दोहराएगी। हम अवैसी साहब को लाएंगे, हमारी क़यादत खड़ी करेंगे, मुस्लिमों की सदारत खड़ी होगी, काबली वालों की सदारत में हम लोग जीत कर आएंगे और हमारी क़यादत, मुस्लिम समाज की क़यादत गांधीनगर विधानसभा में इंशाल्लाह 3 के 13 होंगे। वो कहते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं, मुस्लिम करते हैं और आप भी यही कहते हो मुस्लिम करते हैं। एक क्लिप बता दीजिए, एक अल्फाज बता दीजिए, एक अल्फाज बता दीजिए अवैसी साहब ने किसी धर्म के बारे में गलत कहा, क्योंकि इस्लाम नहीं कहता कि किसी के धर्म को गाली दो, किसी का धर्म को नीचा करो। आप कह रहे हैं मुस्लिम की क़यादत खड़ी करेंगे, सिर्फ मुस्लिम की क़यादत खड़ी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम दलित भी है हमारे साथ, हमारी क़यादत। आज जब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है तो 3 MLA हैं, मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, इसीलिए हमको जरूरत पड़ी कि हमारी अपनी क़यादत खड़ी करेंगे। वो 3 करके रो रहे हैं, हम 13 के लिए लड़ रहे हैं। वो 3 को बचाने के लिए रो रहे हैं, हम 13 को लाने के लिए रो रहे हैं, लड़ रहे हैं। पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं राहुल गांधी, 24 की तैयारी कर रहे हैं। अरे तो तफरी करने के लिए निकले, शेयर करने के लिए निकले। जो खुद के MLA नहीं बचा सकते, वो खुद के MLA नहीं बचे, दूसरे के नए MLA कहाँ से लाएंगे? 79 पिछले इलेक्शन में 79 के करीब कांग्रेस के MLA जा चुके हैं। आज करीब 62 बचे हैं। जो खुद के विधायक नहीं बचा सकते, वो नए कहाँ से लाएंगे? हम सरकार चाहे जिसकी भी बने, हम हमारी क़यादत खड़ी करना चाहते हैं। अवैसी साहब ने भी कहा और हम चाहते हैं, ना हमको मंत्री पद चाहिए, ना हमें सत्ता में भागीदारी है, हमें हमारी हिस्सेदारी विधानसभा में चाहिए। 27 साल में नहीं हुआ, वो इस बार होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। नारे तकबीर। 27 साल से भाजपा की सरकार है। ये नहीं होगा, हाँ भाई, ये होगा। आवाम दीवानी है असदुद्दीन ओवैसी की, तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर युवाओं की फौज है और कह रही है कि इस बार शाहनवाज शिबू को जिताया जाएगा। हाँ, किसे जिताओगे इस बार? शिबू भाई इंशाल्लाह पतंग को जिताएंगे भी और लहराएंगे भी इंशाल्लाह। चीर के देख लो भाई, पतंग था ओवैसी साहब, दिल में ओवैसी जी, दिल में भाई। क्यों इतना पसंद है तो बस पसंद है, अपने कौम के रहनुमा है। अच्छा, हाँ, कौम के रहनुमा वो नहीं है केजरीवाल और राहुल गांधी? कोई नहीं है। ये बोलते हैं मुसलमान पे कोई भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले ओवैसी साहब खड़े होते हैं। अच्छा। हाँ।